नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं रमेश हांडा। अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास खबरें। पहले नवरात्र पर माता मनसा देवी के दरबार पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। ई पास से भी हो रहे माता के दर्शन। पीजीआई और सेक्टर 16 के अस्पताल में हुआ ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन। गढ़ी लोहार समाज भी हकों को लेकर सड़कों पर उतरा। कल्याण बोर्ड के बाहर की नारेबाजी। और अब खबरें विस्तार से। अश्विन नवरात्र के प्रथम दिन पंचकुला के एमडीसी में स्थित शक्तिपीठ माता मनसा देवी मंदिर के दरबार में पहले नवरात्र पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने माथा टेक मां का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर पंचकुला के उपायुक्त के साथ साथ कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। शाम तक यहां हजारों लोगों ने ई पास और मौके पर ही मिले पास के माध्यम से माता के दर्शन भी किए। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अभी आया ये मारा है पिक्चर अभी काम फोटो अच्छी आ रही कोरोना काल में देश भर में ऑक्सीजन की खासी कमी देखी गई थी। अस्पतालों में लोगों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तक तोड़ दिया था, जिसके बाद सरकार ने संज्ञान लेते हुए अब सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स कंपल्सरी कर दिए हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ के पीजीआई और सेक्टर 16 में आज नए ऑक्सीजन प्लांट्स के उद्घाटन हुए। पीजीआई में उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल ने किया, जिन्होंने कहा कि अब चंडीगढ़ में खासकर पीजीआई में ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने पीजीआई की फैकल्टी और डॉक्टरों को भी शाबाशी दी, जिन्होंने कोरोना काल में मरीजों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। लाल पुरोहित जी ने इसका इनॉग्रेशन किया हमारे पीएसए प्लांट का। हमारे पास 2 प्लांट है जो हर एक की कैपेसिटी 1000 लीटर पर मिनट के हिसाब से है। वैसे तो हमारे जो कोविड के टाइम में, अब तो कोविड काफ़ी कम हो गया, पर जब कोविड ज़्यादा भी था, जैसे सेकेंड वेव थी, काफ़ी हाइट पे थी, तब भी हमारे कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं आई। पर ये तो हमारे लिए अच्छा रहेगा कि फ्यूचर में अगर कभी ये जैसे थर्ड वेव आती है या आगे फ्यूचर में कोई ऐसा पेंडेमिक आता है तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये तो एडिशनल सप्लीमेंट है जो हमारा एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन है, हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन है, उसके लिए एक एडिशनल सप्लाई है। तो कभी भी कोई हमारे लिए कमी ना हो,
क्योंकि पेशेंट केयर तो सबसे ऊपर है हमारे पीजीआई के लिए। तो लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो जारी रहेगी पहले की हाँ, तरह? वो तो जारी रहेगी। ये तो हमारे लिए एक एडिशनल इंतज़ाम है जो पीजीआई के लिए एक फ़ायदेमंद रहेगा, और ताकि कोई कमी ना हो आगे फ्यूचर में। तो किसी और डिपार्टमेंट को भी शुरू करने की कोशिश रहेगी इस तरह का प्लांट? हाँ, हम लोग जैसे आई सेंटर के लिए और दूसरा कार्डिक सेंटर के लिए जो एडिशनल हमारे और नए सेंटर न्यूरो साइंसेज और दूसरे जो मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर बने हैं, उसके लिए अगर लिक्विड ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो हम लोग ये एडिशनल प्लांट जरूर लगवाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑनलाइन सेक्टर 16 के अस्पताल में ऑक्सीजन गैस प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के चलते देश भर में ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि इस संकट की घड़ी में सब एकजुट होकर सरकार का साथ दें और कोरोना को मात देने के लिए एकजुटता दिखानी बहुत ही जरूरी है। इस मौके पर चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। भविष्य में कोरोना से लड़ाई में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी व्यवस्था पुख्ता हो, इसके लिए हमें अभी से तैयारी जारी रखनी होगी ताकि जरूरत के समय कोई संकट ना हो। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी ने ये शब्द देश में लगाए गए 35 PSA ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन अवसर पर कहे। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सेक्टर 16 में लगाए गए PSA ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया। ये ऑक्सीजन प्लांट 1 मिनट में 500 लीटर तक ऑक्सीजन पैदा करता है। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी की दूसरी लहर में जिस प्रकार से देश को ऑक्सीजन के संकट से जूझना पड़ रहा था, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र और स्वास्थ्य मंत्रालय के अथक प्रयास द्वारा देश के हर राज्य में और जिले में अब तक 1150 ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जो कि काम कर रहे हैं। जल्दी देश में 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल के बाद आए इस संकट का सामना जिस प्रकार देश बहादुरी से कर रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। संक्रमण से पहले देश में जहां एक दिन में 900 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था, वहीं अब ये प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर वैक्सीन की चुनौती देश के सामने लगातार सामने आती रही है। बावजूद देश में अब ऑक्सीजन की ना कोई कमी है और ना ही वैक्सीन की कोई कमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वो ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर उन्होंने वर्चुअल तरीके से ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। GMSH 16 में 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। इस वर्चुअल कार्यक्रम में पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित और सांसद किरण खेर भी मौजूद रही। PGI में PM केयर फंड से 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। इन ऑक्सीजन प्लांट का प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित और एडवाइजर धर्मपाल ने उद्घाटन किया। PGI में लगे 2 ऑक्सीजन प्लांट की हवा से 1920 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता है। इन ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई इमरजेंसी, पीडियाट्रिक, सर्जरी और कोविड वार्ड में दी गई है। शहर में अब तक कुल 6 ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल किए जा चुके हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की खपत बढ़ने और पर्याप्त बंदोबस्त न होने के चलते मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑक्सीजन प्लांट पर जोर दिया है। अभी तक GMSH 16 में 1, GMCH 32 में 1, सिविल अस्पताल सेक्टर 45 और PGI में 2 ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल किए गए हैं। हवा में ऑक्सीजन बनाने वाले देश के पहले प्लांट की बुधवार को चंडीगढ़ के GMSH 16 में शुरुआत कर दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। 100 सालों में कोरोना संक्रमण की जंग सबसे बड़ी जंग थी, जिसे पूरे देशवासियों की मदद से भारत ने जीत लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के PGI के निदेशक प्रोफेसर जगत राम की ईमेल आईडी की रूबरू एक और मेल आईडी बना दी गई। ये मेल आईडी किसी हैकर ने बनाई थी, जिसके बाद उसने फैकल्टी सदस्यों को ईमेल के मार्फत जगत राम के नाम से मैसेज करने शुरू कर दिए।
फैकल्टी सदस्यों ने जब इस संबंध में प्रोफेसर जगतराम को फोन कर जानकारी लेनी चाहिए तो पता चला कि सेम मेल आईडी बनाकर प्रोफेसर जगतराम के नाम से लोगों को मेल की जा रही है, जिसकी शिकायत तुरंत पुलिस को दी गई और साइबर क्राइम सेल ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहरहाल अभी हैकर का या मेल आईडी बनाने वाले का कोई सुराग पुलिस को नहीं लगा है। चंडीगढ़ पीजीआई के डायरेक्टर जगतराम के नाम से किसी अज्ञात शख्स ने फर्जी मेल आईडी बनाकर फैकल्टी मेंबर्स को मेल भेज दिया, जिससे पीजीआई में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही फौरन डायरेक्टर जगतराम ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। शिकायत के बाद सेक्टर 11 थाना पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में पीजीआई के डायरेक्टर जगतराम ने बताया कि उनके नाम से फर्जी मेल आईडी बनाकर किसी अज्ञात ने चंडीगढ़ पीजीआई की फैकल्टी मेंबर्स को मेल कर दिए हैं, जिसके बाद फैकल्टी मेंबर्स ने पीजीआई डायरेक्टर जगतराम से उस मेल के विषय में डिस्कस किया। उसके बाद मामले का खुलासा हुआ। हालांकि शिकायत के बाद सेक्टर 11 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि मामले में आईटी एक्सपर्ट की मदद के बाद बहुत जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीजीआई से जो एक शिकायत आई है, उसकी शिकायत के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दर्ज करके उस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया है और अभी तक कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन उसके जो इन्वेस्टिगेशन है अनुसंधान किया जा रहा है। ये लोगों को एक तो साइबर वीक मनाया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कल 36 में हमारे डीजीपी साहब ने भी जो एमसीएम डीएवी कॉलेज है वहाँ पर जाके चीफ गेस्ट थे और वहाँ जो चंडीगढ़ पुलिस है उन्होंने भी साइबर का अपना एक कैफे लगाया था। उसमें लोगों को इन्हीं चीज़ों से अवगत कराया गया है कि ताकि लोग अगर चौकन्ने रहेंगे और ठीक तरीके से अपनी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो उसके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट काफ़ी हो जाता है, ये डिजिटल इश्यूज होते हैं। जी सर। तो लोगों को आपके माध्यम से भी यही सूचना देना चाहते हैं कि लोग अपनी चीज़ों को जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो दूसरों से शेयर ना करें। कई तरह की कॉल्स आती हैं, उन चीज़ों पर भी ध्यान रखें। लेकिन जो ये फेक आईडी का इशू है ये एक अलग इशू है, इस पर पुलिस चंडीगढ़ पुलिस तत्परता से काम कर रही है और आने वाले समय में इन चीज़ों पर और भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। लेकिन फिर भी इसमें एक थ्रेट बनी रहती है, ये एक बहुत बड़ा डीप विषय है। पुलिस सूत्रों के माने तो पीजीआई डायरेक्टर के नाम से फर्जी मेल भेजने वाले आरोपी ने किसी ऑर्डर को लेकर मेल किया था, जिसके बाद फैकल्टी मेंबर्स ने डायरेक्टर के साथ उस मेल पर चर्चा की थी। इसी चर्चा के बाद पूरे फर्जी मेल आईडी के मामले का खुलासा हुआ। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि मेल में आरोपी ने क्या लिखा था। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में सेक्टर 26 में भाजपा नेता रामवीर भट्टी के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें 100 से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और सब्जी मंडी और अनाज मंडी की पूरी तरह से सफाई की गई। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव को लेकर भाजपा द्वारा सेवा ही समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत भाजपा अनेकों कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी को लेकर बुधवार को सेक्टर 26 की सब्जी मंडी में सफाई अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामवीर भट्टी ने किया। रामवीर भट्टी के साथ इस दौरान कई कार्यकर्ताओं द्वारा मंडी की साफ सफाई की गई। भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामवीर भट्टी ने कहा कि भाजपा का एक ही मंत्र है, सेवा ही संगठन। भाजपा करुणा कल्याण से ही कार्य करती आ रही है। इस बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव को लेकर अनेकों कार्यक्रम कर रही है। हम यहाँ पर आज आए थे इसलिए कि जो ये मंडी है, सब्जी मंडी सेक्टर 26 की सब्जी मंडी, मेरी तो ये कर्म भूमि है, क्योंकि 15 साल तक मैं डायरेक्टर, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन भी रहा और बड़ी मन था क्या सफाई करें। 8 बजे से सफाई लग रही। हम यहाँ पर कोई खाना पूर्ति आज करने नहीं आए थे और खाना पूर्ति नहीं करना है। 8 बजे से लगे थे, 10:30 का समय अभी हो रहा कि यहाँ से जो सारे शहर में, और मैं समझता हूँ कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तक भी यहाँ से फ्रूट और सब्जियाँ जाती हैं, फ्रूट और सब्जियाँ जाते हैं और बड़ी इस बात की शिकायत रहती है भाई यहाँ सफाई नहीं। तो आज पार्टी के लोगों ने, अरुण जी ने, करुण सूद जो प्रदेश के अध्यक्ष है, उनका निर्देश था कि कल अपना जो अभियान है इसका समापन है, सेवा और समर्पण का जो अभियान है उसका समापन है कि आज सब के सब लोग जो सेक्टर 26 की सब्जी मंडी है और जो ग्रेन मार्केट है उसमें सब के सब लोग, पार्टी के लोग लगेंगे और लग करके सभी अभियान को चलाएंगे। एक औपचारिकता, हम यहाँ पर आके एक फॉर्मेलिटी करने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए नहीं आए यहाँ पर।
अब फोटो खिंचवाने के लिए सवेरे से लगे हुए हैं 8 बजे से, और अभी लगभग 10:30 बज गए, 2.5 घंटे से सबके सब लोग लगी रहे, सारे कार्यकर्ता। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव को लेकर भाजपा द्वारा सेवा ही समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत भाजपा अनेकों कार्यक्रम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों में भाजपा द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, जहां पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामवीर भट्टी ने सब्जी मंडी की सफाई के साथ ही लोगों को भी शहर को साफ सुथरा करने के लिए प्रेरित किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा के गढ़ी लोहार समाज ने भी अपने हकों को लेकर संघर्ष का ऐलान कर दिया। इस जिले में पंचकुला में स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के बाहर केंद्रीय अध्यक्ष विमुक्त घुमंतु जनजाति कल्याण बोर्ड रामजी इदादे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर हनुमान गढ़िया लोहार ने बताया कि लोहारिया समाज देश के अलग अलग भागों में फैला हुआ और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 2015 में यह घोषणा की थी कि लोहार समाज को भी बसाया जाएगा, और इस संबंध में उन्होंने समय समय पर सरकार का ध्यान भी इस ओर केंद्रित किया, लेकिन उनके विकास की ओर आज तक ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्हें मजबूरन अब सड़कों पर उतरने पर आमद होना पड़ रहा है। पंचकुला में गुरुवार को गाड़ी लोहार कल्याण संघ हरियाणा की ओर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। पंचकुला सेक्टर 1 पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के बाहर केंद्रीय अध्यक्ष विमुक्त घुमंतु जनजाति कल्याण बोर्ड रामजी इदाते के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता गाड़ी लोहार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष महासचिव हनुमान गाड़िया लोहार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि लोहारिया समाज देश के अलग अलग भागों में फैला हुआ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 2015 में घोषणा की थी कि गाड़िया लोहार समाज को बसाया जाएगा। समय समय पर सरकार के नाम मांग पत्र देकर मांगों के प्रति अवगत करवाया गया, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को अनसुना कर दिया। इसके साथ ही 2018 में सरकार ने एक बोर्ड बनाया और एक सर्वे किया गया, लेकिन आवास देना तो दूर, उन्हें एक भी सुविधा तक नहीं मिली। देखिए, लगभग 450 वर्ष पूर्व महाराणा प्रताप के निवाई गाड़िया लोहार समाज पूरे देश में अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। हरियाणा प्रदेश में भी लगभग सभी शहरों में हमारी आबादी है। हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने वर्ष 2015 में महाराणा प्रताप जयंती पर घोषणा करी थी कि गाड़िया लोहार समाज को बसाया जाएगा, उसकी हर तरह से मदद की जाएगी। उसके बाद समय समय पर गाड़ी लोहार कल्याण संघ मांग पत्र के माध्यम से सरकार को डीसी के माध्यम से समय समय पर मांग पत्र भेजता रहा, अपनी मांगों के बारे में अवगत करवाता रहा। सरकार ने 2018 में एक बोर्ड बनाया और बोर्ड बनाने के बाद सर्वे किया। 10,000 के लगभग बेघर घुमंतु परिवारों का सर्वे हुआ, लेकिन बड़े खेद का विषय है, आवास देना तो दूर, सरकार ने जो घोषणा की थी उसको लागू करना तो दूर की बात। गुड़गांवा, फरीदाबाद, हिसार, नारनौल, महेंद्रगढ़, कितने स्थान गिनाऊं, सब जगह कहीं 4 बार घटनाएं हो चुकी है, कई जगह 3 बार घटनाएं हो चुकी है। तो आप भी किसका घेराव करने के लिए जा रहे हैं आप लोग? आज भारत सरकार की तरफ से जो विमुक्त घुमंतु राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु विकास बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं, और हरियाणा सरकार ने भी जो बोर्ड बनाया हुआ है उसके अध्यक्ष भी यहाँ आए हुए हैं। लगातार प्रतिवेदन भेजने पर भी, ह्यूमन राइट कमीशन तक भी अपील करने के बाद इस समाज के लोगों का जो समस्या है आवास की, हम कह रहे हैं स्थायी आवास न सही, कम से कम हमारी टमास, पानी, हवा, ये तो सबका अधिकार बनता है, बिजली करेंगे आज आप। तो आज इन सारे मुद्दों को लेकर के सरकार को जगाने के लिए केवल एक सांकेतिक रूप में हम अपना ये रोष प्रकट कर रहे हैं। आपको बता दें, अपनी मांगों को लेकर ही केंद्रीय अध्यक्ष विमुक्त घुमंतु जनजाति कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जो पंचकुला में आए हैं, उनका घेराव करने के लिए बोर्ड यहां पर पहुंचा। इसके साथ ही गाड़ी लोहार कल्याण संघ ने आरोप लगाया है कि केंद्र की ओर से कई स्कीम चलाई गई हैं, लेकिन गाड़ी लोहार समाज की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। दिसंबर में चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर एक उम्मीदवार और मौजूदा पार्षद अपने कामों का बखान करते नहीं थक रहा, लेकिन हमने इसकी असलियत जानने के लिए दौरा किया अटावा का, जहां पिछले 8 वर्षों से हरदीप सिंह पार्षद हैं, लेकिन लोगों का कहना था कि पार्षद उनसे दूर ही रहे। जहां तक विकास की बात है तो आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ की अंदरूनी गलियों का हाल बेहाल है, कूड़े के ढेर जगह जगह लगे हैं, और लोगों का कहना था कि अटावा की फिरनी 3 साल तक खोद के रखी। अब इलेक्शनों के समय में उसे भरा गया है, जो कि उनके साथ अन्याय है।
उन्होंने 3 साल नर्क झेला। सर आपकी जो दुकान है टॉयलेट के बिल्कुल सामने है जी, आर के नमकीन है जी। किस तरह से फिर आप यहाँ पे एक तो नाली सब बंद होती है जी, जब बरसात होती है हमारा बुरा हाल होता है, सब पानी अंदर भर जाता है और सारे सौदे हमारे गिले हो जाते हैं। टॉयलेट की स्मेल और जो टॉयलेट है वो तो बिल्कुल ही निकम्मी है, इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है। जो कोई ग्राहक हमारे पास आता है कहता आप यहाँ पे कैसे रह रहे हो, मैंने कहा जी मजबूरी है, क्या करें। आपने काउंसलर से कभी बात नहीं की? काउंसलर आते ही नहीं यहाँ, जब आएगा तब बात करेंगे ना। जितनी भी जब हम कंप्लेंट्स करते हैं, पीछे हमने यहाँ कोविड का कैंप लगाना था, मैंने सफाई भी कराई। हमारे काउंसलर्स पहले जाके बोल देते हैं कि इनका कोई काम नहीं करना। बख्श का काम होता है प्रयास करना, हम जितनी हमसे जोर ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगता है उतने करें। आपको अब दिखाया ही हमने, यहाँ लोगों का वाशरूम में इतना बुरा हाल है, पार्कों का झूले टूटे हुए हैं। लोग सैर पहले पार्कों में करते थे, जब से ना कोई पार्क स्थिति ठीक है लोग सड़कों पे सैर करने लगे। सड़क पे सैर करने लोगों को आवाजाही में दिखे, सड़कें भी टूटी पड़ी हैं यहाँ बहुत। मतलब लोग कहते हैं हम जैसे कि लगता ही नहीं हम सिटी ब्यूटीफुल में हैं। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 61% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, दिन का तापमान बढ़ सकता है लेकिन रात के तापमान में गिरावट आएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास की हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रवेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।